हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक से नाउन एंड नंबर्स पर बेस्ट क्वेश्चन को। इसके पहले नाउन एंड नंबर चैप्टर हम कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर वहाँ पे देख लीजिए। आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन, कैसे कैसे एरर्स उस पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ हर फर्नेस्ट बिलीफ was that her friend shouted at her with a weave to making her aware of her repeated lapses. One of her firmest belief was that her friend shouted at her with a weave to making her aware of her repeated lapses. जो इसमें हमारा एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पर है? जो यहाँ पर हमारा बिलीफ लिखा हुआ है, यहाँ पर बिलीफ्स हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, वन ऑफ के बाद जब भी हमारा नाउन आता है तो वह किस में आता है? प्लूरल में आता है। वह हमेशा प्लूरल में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन she informed me that she had lost her husband in a bus accident. कह रहा है, in one of our first conversation she informed me that she had lost her husband in a bus accident. इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पर है? जो कन्वर्सेशन लिखा हुआ है ये हमारा कन्वर्सेशन हो जाएगा। इसके पहले ही हम देख चुके हैं कि वन ऑफ के बाद जो आने वाला हमारा नाउन होगा वह किस में होगा? प्लूरल में होगा। तो ये जो हमारा इसके पहले वन ऑफ आया हुआ है और ये कन्वर्सेशन जो हमारा हो जाएगा किस में हो जाएगा? कन्वर्सेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, all the girls students of the college are advised to sit in the girls common room. इसमें जो एरर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। कैसे है? ये जो गर्ल्स और स्टूडेंट्स दोनों में हमारा प्लूरल बनाया गया है वह दोनों में नहीं रहेगा, बल्कि कैसे हो जाएगा? गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा। जो हमारे यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे वो गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड नाउन में सिर्फ जो मेन शब्द होता है उसी में हम जो है कि फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि उसी को हम प्लूरल बनाते हैं। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्या है? मेन वर्ड है, इसीलिए हम इस पर क्या करेंगे? एस इंक्लूड कर देंगे, यानी इसको प्लूरल कर देंगे। गर्ल्स में से यस को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। लिखा है द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन। जो फ्रेंड्स जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। जो ये वुमेन लिखा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे? वुमेन कर देंगे। इसको हम वुमेन कर देंगे। क्यों कर देंगे? आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम मैन या वुमेन के साथ जब प्लूरल फॉर्म करते हैं तो जो ये इसका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। इसमें यस नहीं जुड़ता है, बल्कि क्या हो जाता है? MEN हो जाता है। मैन का मेन हो जाएगा और वुमेन का वुमेन हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। जो यहाँ पर वुमेन लिखा हुआ है यहाँ पर वुमेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day. कह रहा है इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day. इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। जो यहाँ पर लिखा हुआ कप्स फुल, यहाँ पर कप्स फुल न रख करके बल्कि क्या हो जाएगा? कप फुल्स हो जाएगा। कप फुल्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब भी हम ऐसे नाउन देखते हैं जिसके अंत में फुल लिखा हो, यानी कि FUL आता है, तो उस नाउन में हम उसके साथ जो प्लूरल करेंगे, प्लूरल का फॉर्मेशन करेंगे, तो एस जो हमारा जुड़ेगा वो फुल के साथ जुड़ेगा, न कि उसके पहले वाले वर्ड में जुड़ेगा। तो इस हिसाब से जैसे हो गया हैंडफुल का हैंडफुल्स हो जाएगा, स्पूनफुल का स्पूनफुल्स हो जाता है, उसी तरह कप्स फुल ना होकर के बल्कि कप फुल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस puzzled the politicians very much.
कह रहा है इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच। इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में है। कैसे है? जो यहाँ पर इलेक्टोरेट्स लिखा हुआ है ना, जो इसको प्लूरल किया गया है यहाँ पे, वहाँ पे ये अपस्ट्रॉफी ऐसे लिखा जाएगा। जो यहाँ पे लिखा गया है इलेक्टोरेट्स, तो इलेक्टोरेट्स अपस्ट्रॉफी एस के साथ लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेजेंट डाटाज शो दैट द इलिटरेसी रेट इन India has fallen down but not to the level of expectation. The present data show that the illiteracy rate in India has fallen down but not to the level of expectation. इसमें जो एरर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए में है। आप साफ साफ देख रहे होंगे कि डाटा का कभी डाटाज नहीं होता है, ये कभी डाटाज नहीं होता है। इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो डेटम होता है, लेकिन इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में। तो इस हिसाब से इसमें एस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल जब हम करते हैं तो उसके फॉर्म में ही चेंजेज आ जाते हैं, उसमें यस जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसको देखने के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो हमारा एरर हो गया है वो ऑप्शन नंबर ए में है। कैसे है कि डाटा हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज़ किया जाता है, इसके साथ एस नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes। लिखा he said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes। तो इसमें जो एरर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। जो है यहाँ जो रुपीज़ लिखा हुआ है वहाँ रुपीज़ ना होकर के क्या हो जाएगा? रूपी हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से यस को रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव कर देंगे? क्योंकि हमें अच्छे से पता होता है कि जब भी हम लिखते हैं 100 रुपीज़ तो ऐसी स्थिति में 100 रुपीज़ नोट या 100 रुपीज़ नोट्स कहते हैं। जैसे कि 100 रुपीज़ को हम क्या कर सकते हैं? 100 रुपीज़ नोट्स कर सकते हैं, या 100 का नोट्स है तो उसको 100 नोट्स 100 रुपी नोट्स कर सकते हैं। तो ये जो नाउन है, नोट है, और 100 रुपीज़ सिर्फ एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार जैसे होता है 2 माइल्स हो गया या वॉक हो गया, 2 माइल्स माइल वॉक हो गया। ऐसे ही हमारा जो कंपाउंड नाउन होता है, ऐसे स्थिति में उसमें हम जो यूज़ करते हैं नाउन को वो सिंगुलर में रखते हैं, और जो हमारा लास्ट वाला होता है उसी के साथ हम क्या कर देते हैं कि इसको हम प्लूरल में कर देते हैं। क्योंकि इसके जो नाउन के पहले जो भी आएगा लगभग वो सब भी किस में आता है? एडजेक्टिव के रूप में आता है। तो जो हमारा एरर होगा वो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रनिंग अ 5 स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन आवर अकाउंट। कह रहा है running a 5 stars hotel needs much more money that what we have in our account। इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर अ में है। ऑप्शन नंबर अ में है। जो यहाँ पर 5 स्टार्स होटल लिखा गया है, अ 5 स्टार्स होटल, उसके बदले अ 5 स्टार होटल कर देंगे। क्या कर देंगे? और 5 स्टार होटल कर देंगे। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि जैसे ही कंपाउंड नाउन इस तरीके से आते हैं तो जो हमारा प्लूरल बनेगा वो लास्ट वाले में बनेगा, लास्ट वाले वर्ड में बनेगा, क्योंकि इसके पहले जो भी आएगा वह एडजेक्टिव के रूप में आएगा। तो जो ये हमारा स्टार्स है यहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाएगा, यस को हटा दिया जाएगा। ये जो यहाँ पर ऑलरेडी नीड के साथ एस लगा हुआ है, तो ये एरर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही गेव मी 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months। कह रहा है कि he gave me 2 important informations
informations I had been waiting for a previous 2 months। तो हम अच्छे जानते हैं कि जो हमारा एरर किस में पाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं जो ये हमारा इन्फॉर्मेशन है इसके साथ एस लगा दिया गया है, और ये एस तभी यूज होता है जब ये काउंटेबल में होता है, और इन्फॉर्मेशन हमारा क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए इसमें जब भी हम यूज करेंगे तो इसको हम ऐसे ही सिंगुलर में ही रहने देंगे, बल्कि इसको सिंगुलर या प्लूरल करने के लिए अ पीस ऑफ, टू पीस ऑफ, अ बाइट ऑफ, ऐसे जैसे वर्ड को हम इसके पहले रख करके इसको सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इन्फॉर्मेशंस है वह इन्फॉर्मेशंस ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड pragmatic approach। Your advice are the proof of our discriminating mind and pragmatic approach। इसमें फ्रेंड्स जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में कहाँ से आ गया, जो ये एडवाइसेस लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। अभी हम इसके पहले ही पढ़ के आ रहे हैं, इसके पहले ही देख के आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि जब भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ हम प्लूरल फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी कि उसमें एस नहीं जोड़ेगा, उसको प्लूरल नहीं किया जाएगा। वो क्योंकि अनकाउंटेबल है तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में कर ही नहीं सकते हैं जब तक वह काउंटेबल ना हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एरर होगा ऑप्शन नंबर ए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An earthquake is a natural phenomenon and nobody can check it, be sure। कह रहा है an earthquake is a natural phenomenon and nobody can check it, be sure। इसमें जो एरर है, इसमें एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि फिनोमिनन दे दिया है तो वो करेक्ट ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लास टीचर गेव मी अ होम वर्क एंड इंस्ट्रक्टेड मी हिम टू डू इट एट नाइट। लिखा है द क्लास टीचर गेव हिम अ होम वर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। यहाँ पे एरर जो हमारा है वह किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। जो होमवर्क लिखा हुआ है, ये जो होमवर्क लिखा हुआ है, होमवर्क लिखा हुआ है जो, इसके पहले हम अ का यूज़ नहीं करेंगे, अ का यूज़ नहीं करेंगे। इसके पहले हम चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं कि जैसे होमवर्क हो गया या अर्जेंट वर्क हो गया या क्लास वर्क हो गया, इम्पॉर्टेंट वर्क हो गया, ऐसे जब वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन है या हम जानते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इसका यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल अ या एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो आर्टिकल दिया हुआ अ है इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो हमारा एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। आई वॉज ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। जो ये पुलिस लिखा हुआ है यहाँ पर पुलिस न लिख करके बल्कि क्या लिखा जाएगा, पुलिस मेन लिखा जाएगा। एक तो ये प्लूरल में हो जाएंगे, 5 है तो इसको हम क्या करेंगे, पुलिस मैन न लिख करके बल्कि पुलिस मेन कर देंगे, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। पुलिस जो होता है, पुलिस लिखने का मतलब यहाँ पर नहीं, इसलिए नहीं यहाँ पे होगा क्योंकि जो पुलिस का मतलब होता है किसी जाति का बोध कराना, और आप अच्छे से जानते हैं कि जाति का बोध यहाँ पे कराना नहीं है, हमें क्या दर्शाना है कि किसी पर्सन को दर्शाना है। ये 5 पर्सन है तो इसलिए हम इसे पुलिस मैन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेप्स ऑफ द wheat plants were too heavy for me to carry on the head। The shapes of the wheat plants were too heavy for me
टू कैरी ऑन द हेड। इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये जो सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सिर्फ से न होकर के क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा। और आप अच्छे से जानते भी हैं कि जो ये सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है ये वैसे ही गलत है, क्योंकि जब यहाँ जो एफ ई लास्ट में आता है तो उसको हम हटाकर भी ई एस में कन्वर्ट करते हैं। किस में करते हैं, भी ई एस में कन्वर्ट करते हैं, तो एस नहीं यूज़ करेंगे। जैसे हमारा नाइफ हो गया, हाफ हो गया, सेल्फ हो गया, तो इन सबको जब यहाँ से हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, प्लूरल में फॉर्मेशन इसका करते हैं, तो इसके साथ जब हम इसको रिमूव करेंगे यहाँ से एफ ई को, तो इसके साथ भी ई एस जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, भी ई एस जुड़ जाएगा, इसलिए भी हमारा इनकरेक्ट है। तो या तो यहाँ पे सेफ से होता है या फिर यहाँ पे सेफ होता है। तो ये जो हमारा यस है यहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाएगा, सेफ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। All the chief ministers are responsible for the pitiable condition for their states। कह रहा all the chief ministers are responsible for the pitiable condition for their states। आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि जो हमारा एरर है किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो चीफ मिनिस्टर है ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन में हम जब भी प्लूरल का फॉर्मेशन करते हैं वो लास्ट वर्ड में करते हैं। तो चीफ्स के साथ हमारा क्या होगा, चीफ के साथ हमारा प्लूरल नहीं बनेगा, किसके साथ बन जाएगा, मिनिस्टर में बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन फॉर देयर स्टेट्स, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच he said that he hoped to be conspicuously understood and forgiven for any lapses। लिखा है after he had delivered the speech he said that he hoped to be conspicuously अंडरस्टूड एंड फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस। तो फ्रेंड्स इसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही सेज दैट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। कह रहा है ही सेज दैट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। तो जो इसमें एरर है वो किस पे पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में पाया जाएगा। आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है अ 2 miles वॉक, ये इसको चेंज करके हम क्या लिखेंगे, अ 2 mile वॉक। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से कि जब भी हम इसको प्लूरल का फॉर्मेशन करेंगे तो किस में करेंगे, लास्ट वाले में करेंगे। और जब इसके, क्योंकि हम इसको ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसको करेंगे नहीं प्लूरल में। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये नाउन हमारा है इसके पहले जो भी वर्ड आया है ये किस में है, एडजेक्टिव में है। ये सारे किस में हो जाएंगे, एडजेक्टिव में। और एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़ी करते हैं। तो जो हमारा ये अ 2 miles लिखा हुआ है यहाँ पर अ 2 mile हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the haves should not look scornfully at the haves not, rather they should try to encourage them to work hard and on their livelihood। लिखा है the haves should not look scornfully at the haves not, rather they should try to encourage them to work hard and on their livelihood। तो इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है द हैव्स नॉट, क्या लिखा हुआ है, एट द हैव्स नॉट। ये जो हैव्स नॉट है यहाँ पर हैव्स नॉट न लिख करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैव नॉट्स लिख देंगे।
ये जो यस लिखा हुआ है यहाँ पर हैव के साथ, इसमें नहीं इसमें फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इसमें करेंगे नॉट के साथ कर देंगे, यहाँ पर नॉट्स हो जाएगा। क्योंकि जब हैव्स का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, तो कैसा इसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जो इसका मीनिंग होगा वह बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जब हम इसको हैव्स का यूज़ कर देंगे तो यह इसका जो मीनिंग देने लगेगा द रिच के अकॉर्डिंग देने लगेगा, इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे। बल्कि इसका जो हैव नॉट्स का मतलब होता है पुअर पर्सन, यानी कि पुअर की बात की जा रही है, लेकिन जब हैव्स नॉट का यूज़ कर देंगे तो रिच की बात कर दी जाएगी। यानी कि हम इसको अगर हैव्स अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यदि हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हैव नॉट्स यूज करेंगे, न कि हैव्स नॉट, क्योंकि मीनिंग इसका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Language consists of several stratum's, said the linguist in his lecture on language and linguistics। लिखा है language consists of several stratums, said a linguist in his lecture on language and linguistics। जो इसमें एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। जो यहाँ पर स्ट्रेटम लिखा हुआ है वह क्या हो जाएगा? स्ट्रेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटा हो जाएगा। आप इसके पहले भी देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो हम आपको बता देते हैं कि जाके वीडियो में देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि लैटिन नाउन होते हैं। कैसे होते हैं? लैटिन नाउन, यानी कि लैटिन भाषा में उनका वो होते हैं। जैसे स्ट्रेटम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे उसी हिसाब से डिक्टम हो जाएगा, या मेमोरेंडम होता है, या कोरिजेंडम होता है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, प्लूरल फॉर्मेशन इसका करते हैं, तो इसमें जैसे डिक्टम का डिक्टा हो जाता है, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा स्ट्रेटम का भी क्या हो जाएगा? स्ट्रेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। All his sister-in-laws are extremely beautiful to look at, so the question of selection is very puzzling। कह रहा है कि all his sister-in-laws are extremely beautiful to look at, so the question of selection is very puzzling। इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं नाउन एंड नंबर्स को, तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर हमारा नाउन के साथ नंबर्स यानी कि प्लूरल या सिंगुलर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यह जो हमारा हिज सिस्टर इन लॉ लिखा हुआ है, जो सिस्टर इन लॉज लिखा हुआ है, ये हमारा सिस्टर्स इन लॉज हो जाएगा। सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन करते हैं प्लूरल में, तो जो हमारा मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड हमारे यहाँ पे क्या है? सिस्टर है। तो फॉर्मेशन इसी में करेंगे, ना कि लॉ में करेंगे। तो हमारे यहाँ पे इसलिए हो जाएगा सिस्टर इन लॉज हो जाए, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट daggers drawn without any apparent reason। The brethren of this locality are always at daggers drawn without any apparent reason। इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। कैसे है कि ये जो ब्रेदरेन लिखा हुआ है ये अपने आप में प्लूरल है, तो इसमें हम एस क्यों लगाएं? जो ब्रेदरेन लिखा हुआ है ये अपने आप में प्लूरल फॉर्मेशन में है, तो हम इसमें एस नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसमें से एस को रिमूव कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द wall of this magnificent building is
50 foot high and its paintings are very striking. The wall of this magnificent building is 50 foot high and its paintings are very striking. जो इसमें एरर है वो ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ जो लिखा हुआ है 50 फुट, क्या लिखा हुआ है? 50 फुट। तो यहाँ पर हम इसको प्लूरल में फॉर्मेशन करेंगे और हम अच्छे से जानते हैं कि जो ये हमारा फुट लिखा हुआ है ये सिंगुलर फॉर्मेशन फॉर्म में है और इसका जो प्लूरल हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिट। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? 50 फीट हाई एंड इट्स पेंटिंग आर वेरी स्ट्राइकिंग, ऐसे कर देंगे। जैसे कुछ इसमें वर्ड्स, इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसमें दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे माउस हो गया, उसका माइस कर देते हैं, और लाउस का लाइस कर देते हैं, गूस का गीस कर देते हैं, टूथ का टीथ कर देते हैं, मैन का मेन कर देते हैं, वोमेन का वोमेन कर देते हैं। इसी तरह फुट का भी फिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फुट का भी फिट कर देते हैं। तो इसलिए जो एरर है वो ऑप्शन नंबर सी में है, 50 फुट ना होकर के 50 फीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। द हेडक्वार्टर of the army is in Delhi. It's really very surprising that you do not know even this fact. ये जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में ही है। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। अब जो ए में तो हेडक्वार्टर ही मिल रहा है, इसी में कुछ होगा। तो जो ये हेडक्वार्टर लिखा हुआ है यहाँ पर यह ऐसे वर्ड नहीं मिलता है, इसके साथ यस हमेशा जुड़ा होता है, हेडक्वार्टर्स होता है। और ये वर्ड हेडक्वार्टर्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हेडक्वार्टर्स लिखा जाएगा, तब जाकर ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ स्टूडेंट needs advice about careers he should consult the careers officer। लिखा है if a student needs advice about careers he should consult the careers officer। तो इसमें तो किसी भी तरह का एरर नहीं है, बिल्कुल सही सही अपनी जगह से प्लूरल का फॉर्मेशन नीड का नीड्स किया गया है और स्टूडेंट में यस नहीं जोड़ा गया है। एरर अगर देता तो यहीं पे देता, कहाँ देता? जो स्टूडेंट नीड्स लिखा हुआ है यहीं पर इसको क्या कर देता? स्टूडेंट्स नीड्स कर देता, तो एरर यहीं पे फॉर्मेशन होता। या तो एडवाइस की जगह एडवाइसेस कर देता, यहाँ पे हो जाता। तो बिल्कुल करेक्ट सब जगह है, तो इसमें नो एरर है। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ। अगर आप नहीं देखे हैं तो बाकी सारे वीडियोस जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट से। अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बुक से ये सारा करवाया जा रहा है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।